हाय, मेरा नाम नैटली है और मुझे एक मॉन्स्टर से प्यार हो गया। आगे बढ़ने से पहले MSA को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और MSA स्टाइल को जरूर सपोर्ट करें। हमारे बॉटल्स और नोटबुक्स टीनेजर्स के लिए बेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें। मैं कभी भी प्यार में नहीं पड़ना चाहती थी। दरअसल मैं तो उसके खिलाफ थी, क्योंकि मैं एक खराब रिलेशनशिप से निकली थी जहाँ मेरा एक्स मेरी पीठ पीछे 5 लड़कियों को डेट कर रहा था। और जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो उसने मुझ पे इल्जाम लगा दिया। मुझे अटेंशन चाहिए थी और तुम्हारे पास मेरे लिए कभी टाइम नहीं था। मैं तुमसे 2 घर छोड़ के रहती हूँ। अगर तुम्हें अकेला महसूस हो रहा था तो तुम घर आ जाते या फोन कर लेते। इतनी मेहनत कौन करे, और तुम्हें तो पता है मुझे फोन पे बात करना पसंद नहीं है, और तुम्हारे घर में भी मुझे बहुत बोरियत होती है। मेरे इस खूबसूरत चेहरे को मैं अंदर बंद करके नहीं रख सकता। मैं सोच रहा था क्यों ना मैं फ्राइडे को तुम्हारा बॉयफ्रेंड रहूं और सैटरडे में किसी और को डेट कर लूं। मैंने उस गधे को डंप कर दिया। मैंने और भी लड़कों को डेट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ जमा नहीं। ऐसा लग रहा था मेंढक को किस कर रही हूँ। या तो वो एकदम गधे थे, या तो घमंडी, या एकदम बेकार। तो अपने 16वें जन्मदिन पे मैंने ये डिसाइड किया कि मैं लड़कों से दूरी बरतूंगी और अपने स्कूल पर फोकस करूंगी। मेरा सपना था कि मैं भी अपने पेरेंट्स की तरह एक कमाल की आर्किटेक्ट बनूं। लेकिन फिर मैं सैम से मिली और उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सैम एक स्टार फुटबॉल प्लेयर था, लेकिन उसका एटीट्यूड एकदम मुर्गे की तरह। पूरे स्कूल को खुद का समझ के घूमता था, लेकिन लड़कियां उस पर जान देती थी और लड़कों को तो वो सुपर हीरो लगता था। साइंस की क्लास में वो मेरे बगल में बैठता था और रोज मुझे आंख मारता रहता था। मैं उसे इग्नोर करती थी क्योंकि वो मेरे टाइप का नहीं था। खैर जो भी है, एक दिन मैंने देखा कि साइंस टेस्ट के दौरान वो मेरे आंसर्स कॉपी कर रहा था। हे गधे, चीटिंग बंद करो, समझे? ज्यादा होशियार मत बनो, मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। मेरी पेंसिल नीचे गिर गई थी, वही उठा रहा था, और वैसे भी तुम्हारे 3 आंसर्स गलत हैं। हाँ सही बात है, मैं तो कल पैदा हुई थी ना। और पता नहीं कहाँ से अचानक टीचर आ गई और वो पागलों की तरह हम पे चिल्लाने लगी। उन्होंने हमारे पेपर छीन लिए और उस पर एक बड़ा सा F का ठप्पा लगा दिया और हमें डिटेंशन में भेज दिया। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी सुनने से मना कर दिया। डिटेंशन के बाद सैम मेरे पीछे आया, लेकिन मैं उससे इतना गुस्सा थी जैसे कोई जंगली बिल्ली। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब कुछ मत बोलो, तुम वैसे ही बहुत कुछ कर चुके। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मेरी पेंसिल सच में गिर गई थी, मैं सब ठीक कर दूंगा, मम्मी कसम। मैं वहाँ से निकल गई, लेकिन अगले दिन सैम ने टीचर को कन्विंस किया ताकि वो हमें एक स्पेशल प्रोजेक्ट पे काम करने दे, एक्स्ट्रा क्रेडिट के लिए। देखा ना, सब बढ़िया हो गया। कहा था ना मैं सब ठीक कर दूंगा। इतना तो तुम्हें करना ही था, तुम्हारी वजह से ये सब गुड़गोबर हुआ है। इसे मैं तुम्हारा थैंक यू मान लेता हूँ। वैसे भी तुम लकी हो, आखिर तुम्हें मेरे और मेरे बाइसेप्स के साथ वक्त बिताने का मौका जो मिल रहा है। फिर वो अपने मसल्स फ्लेक्स करने लगा जैसे किसी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में हो, और फिर कैमरा निकाल के सेल्फी लेने लगा। बस खुद के बारे में ही सोचते रहते हो ना तुम। कम ऑन, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं बहुत कूल हूँ, मुझे जानने की कोशिश तो करो। उसने मुझे अपना नंबर दिया, फिर आंख मारी और फिर वहाँ से चला गया। कितना अनोइंग लड़का है ये। सैम और मैं स्कूल के बाद प्रोजेक्ट के लिए मिले और मैंने देखा कि वो सच में स्मार्ट है। मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे उस पर बहुत बड़ा क्रश हो गया। सैम अपनी खूबसूरत भूरी आंखों से जब मेरी तरफ देखता तो मेरी दिल की धड़कनें तेज हो जाती। एक बार हमारे हाथ आपस में टकराए और कसम से मेरे अंदर तो जैसे बिजली दौड़ गई। और इससे पहले हमें कुछ भी पता चलता, हम एक दूसरे का हाथ पकड़े इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स की बात करते करते किस करने लगे। और क्या बताऊं, वो किस तो कमाल का था। और इसके बाद हम कभी अलग नहीं हुए। हम हमेशा साथ रहने लगे, एक दूसरे के सेंटेंसेस फिनिश करने लगे। हम एक दूसरे से बेहद प्यार हो गया, बेइंतहा प्यार, फेरी टेल्स वाला प्यार। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन एक दिन सब बदल गया। अचानक सैम ने मुझसे क्लास के बाद मिलना बंद कर दिया, मेरे टेक्स्ट और फनी मीम्स का रिप्लाई करना बंद कर दिया। मुझे लगा वो बिजी होगा तो थोड़ा स्पेस दे देती हूँ, लेकिन फिर पता चला कि उसने फुटबॉल टीम भी छोड़ दी। मैं परेशान हो गई तो सोचा पूछ ही लूं। मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, कुछ तो बात है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी फुटबॉल खेली है, तुम तो कॉलेज में भी जाकर ही खेलना चाहते थे। तुम इस तरह से नहीं छोड़ सकते। तुम मेरी बॉस नहीं हो, मुझे जो करना है मैं वो ही करूँगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और फिर धीरे धीरे चीजें और खराब होती गई। वो गलत लोगों की संगत में पड़ गया और बिल्कुल बदल गया। उसने हमेशा की तरह मुस्कुराना बंद कर दिया और जोक्स करने भी बंद कर दिए। बिल्कुल पत्थर दिल हो गया था वो, और जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करती वो ठीक से बात भी नहीं करता था। और फिर एक दिन उसने स्कूल आना भी बंद कर दिया। मैं उसके घर गई तो पता चला कि घर खाली है। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि सैम और उसका परिवार रात में ही कहीं निकल गए। मैंने सैम से बात करने की बहुत कोशिश की। मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड और परेशान थी, और एक दिन उसने इंस्टा से DM किया। उसने कहा कि वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहता है और चाहता है कि मैं उसे भूल जाऊं। ये कहकर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मेरा दिल बुरी तरीके से टूट गया था। मैं अपनी जिंदगी उसके बिना इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मैं कई दिनों तक अपने बिस्तर में ही पड़ी रही और फिर मेरी बेस्ट फ्रेंड शैली मुझे बचाने आई। वो मेरे लिए चॉकलेट केक और आइसक्रीम लाई और फिर हमने बहुत सारे MSA वीडियोस देखे। धीरे धीरे मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा, लेकिन जब भी मुझे कुछ ऐसा दिखता जिससे मुझे सैम की याद आती तो मैं रोने लगती। 6 महीने हो चुके हैं, अब तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए।
चाहिए। मैं सैम के बिना कुछ नहीं, हम एक दिल दो जान है। वो मेरा दिल और मैं उसकी धड़कन हूँ। मैं अपने दिल के बिना कैसे जीऊँ शेली, मैं सिर्फ इंसान हूँ। शेली ने सैम के सारे पिक्चर्स और गिफ्ट उठाए और एक डब्बे में भर दिए। ये क्या कर रही हो तुम शेली? मैं तुम्हें तुम्हारी आजादी दे रही हूँ। सैम जा चुका है और तुम्हें भी अब उसे भूल जाना चाहिए। शेली सही कह रही थी, ये सिर्फ चीजें थी और ये बस मुझे दुखी दे रही थी। शेली ने सैम की सारी चीजें फायरप्लेस में डालकर जला दी। फिर हमने मार्शमेलो रोस्ट किए और फिर धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। मैंने अपने हाई स्कूल में टॉप किया और शेली और मैंने हमारे ड्रीम कॉलेज में अप्लाई किया और हमें एडमिशन मिल गया। हमारे कॉलेज के पहले हफ्ते में हम एक बहुत ही कूल कॉलेज पार्टी में गए। वहाँ रॉजर नाम की एक लड़की ने मुझे डांस के लिए पूछा। मैं डांस ठीक से नहीं कर पाती। मैं भी नहीं, चिंता मत करो, बस मेरी लीड फॉलो करो। रॉजर मुझे खींचकर डांस फ्लोर पर ले गया और हम रात भर डांस करते रहे। हम बहुत ही फनी डांस कर रहे थे, इधर उधर पैर पटकते हुए और यूं ही कमर मटकाते हुए। मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि आखिरी बार कब इतना मजा आया मुझे। रॉजर बहुत हॉट तो नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस और चार्म भर भर कर था उसमें। एक दिन तो मुझसे शादी करोगी। मैं तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं और वैसे भी मैं हैप्पीली सिंगल हूँ। ज्यादा वक्त के लिए नहीं, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा, तुम्हें एक प्रिंसेस की तरह रखूंगा और जल्दी तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। उसके बाद रॉजर मेरा दिल जीतने के मिशन पे लग गया। वो मेरे लिए डेजीज लेकर आया। इन्हें देखकर मुझे तुम्हारी याद आ गई। लेकिन मुझे उससे एलर्जी थी। फिर एक हफ्ते बाद उसने मुझे अपने घर पर खाने पे बुलाया। कुछ जल रहा है क्या? कुछ नहीं जल रहा है, सब ठीक है। और फिर किचन में आग लग गई। हर रोज रॉजर मेरा दिल जीतने के लिए कुछ न कुछ जरूर करता और धीरे धीरे ये सब कुछ ज्यादा ही होता जा रहा था। उसने छत से एक बैनर लटका दिया मुझे हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गया। मेरे लिए गाना गाने के लिए वो नाइट क्लब के स्टेज पर चढ़ गया और उसका एंकल ट्विस्ट हो गया। मैं उसे इमरजेंसी रूम ले गई, जहाँ उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनूंगी। सच कहूँ तो हमारे बीच ऐसा कोई स्पार्क तो महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन इतना प्यार पहले मुझे कभी नहीं मिला और वो एक अच्छा लड़का भी था, तो मैंने हाँ कह दी। कुछ साल बाद मुझे अपने फैमिली बिजनेस में इंटर्नशिप करने को मिली और मुझे बहुत मजा आया। मैंने अपने पेरेंट्स को एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिस बिल्डिंग डिजाइन करने में मदद करी और उन्हें एक बहुत अच्छा क्लाइंट मिल गया। एक सुबह काम पर जाने से पहले मैंने एक कॉफी शॉप में रुककर ब्रेकफास्ट किया। मैंने अपने स्पून का एक बड़ा सा बाइट लिया ही था कि देखा कि दरवाजे से सैम आया है। मेरी तो दिल की धड़कनें ही रुक गई। इतने सारे इमोशंस एक साथ मेरे दिल में गोते मारने लगे और फिर उसने मुझे देखा। नैटली, जल्दी जल्दी में स्पून मैंने एकदम से निगल लिया और वो मेरे गले में जाकर फंस गया। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मैं इधर उधर हाथ पाँव हिलाते हुए कस्टमर से जाकर टकराने लगी और लोगों की कॉफियाँ इधर उधर गिरने लगी। और तभी सैम मेरी तरफ आया और उसने हैमलिक मैन्यूवर ट्राई किया और अचानक स्पून मेरे मुँह से बाहर निकल आया। अपने आप को संभालते हुए मैं उससे दूर होने लगी। तभी मेरा पैर फिसला और मैं नीचे गिर गई। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब हॉस्पिटल में मेरी आंखें खुली तो रॉजर और शेली मेरे सामने खड़े थे। मैं बहुत खुश हूँ तुम ठीक हो मेरी प्यारी मिट्टू। तुम्हारे बिना पता नहीं मैं क्या करता। अच्छा हुआ तुम्हारा दोस्त सैम वहाँ था। डॉक्टर ने कहा कि उसकी वजह से तुम्हारी जान बच पाई है। तुम सैम से मिले? वो यही था हॉस्पिटल में, बस 10 मिनट पहले ही गया है। चिंता मत करो मेरी सोनपरी, मैंने उसे कल डिनर पर बुलाया है। इतना तो हम कर ही सकते हैं, आखिर उसने तुम्हारी जान बचाई है। रॉजर ने मुझे गले लगा लिया और मैंने दिखावे के लिए स्माइल कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे कुछ कचोट रहा था। डिनर का समय नजदीक आता जा रहा था और मैं पागल हो रही थी। और तभी मुझे शांत करने के लिए शेली आ गई। मुझसे ये नहीं होगा। कौन सी बड़ी बात है, तुम उसे भूल चुकी हो। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। क्या मतलब है तुम्हारा कि तुम्हें नहीं पता? तुम 2 साल से रॉजर के साथ हो। जानती हूँ, लेकिन जैसे मैंने सैम को देखा तो वो सारी फीलिंग्स सोचना भी मत। याद है ना उसने तुम्हारा दिल कैसे तोड़ा था? ना वो तुम्हें तब डिजर्व करता था और ना अब करता है। शेली सही कह रही थी, सैम के सीने में दिल नहीं है। तो क्या हुआ अगर उसने मेरी जान बचाई? मॉन्स्टर्स भी साल में एक बार तो अच्छे होते ही है ना? मुझे इस डिनर से घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। रॉजर सैम से लाख गुना बेहतर है। तो मैंने अपनी सबसे फैंसीएस्ट ड्रेस पहनी, बढ़िया सा मेकअप किया और तैयार हो गई सैम को दिखाने की उसने क्या मिस किया है। जब मैं रेस्टोरेंट पहुंची तो मैं हैरान रह गई कि सैम वहाँ पर एक टिया नाम की लड़की के साथ आया था और उसने कहा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। देखने में तो वो सुपर मॉडल लग रही थी, लेकिन आईक्यू की जगह उसके दिमाग में पत्थर भरे थे। जब रॉजर ने कहा कि हम ग्रेजुएट स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे तो उसने कहा, ग्रेजुएट पढ़ने के लिए ग्रेजुएट स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुनो, अपने डैड से कहो कि उन्हें पैसे दे दें और फिर टीचर्स तुम्हें ये दे देंगे, फिर तुम स्टेज पर ऐसे चलकर जाना। टीना खड़ी हुई और हमें रेस्टोरेंट में चलकर दिखाने लगी और तभी वो एक वेटर से टकरा गई और सारा का सारा खाना उसके ऊपर गिर गया और उसके बाद डेट खत्म हो गई। मुझे लगा ये किस्सा यहीं खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद सैम और टिया मुझे हर जगह दिखने लगे। वो मुझे कॉफी शॉप में दिखे। सैम मेरी जिम में काम करता था और तो और हम कुत्ते भी सेम ही पार्क में घुमाते थे। सबसे खराब बात ये थी कि रॉजर को इनके साथ डबल डेट बहुत पसंद थी, पर मुझे इससे नफरत थी क्योंकि मेरा खून खौल जाता था जब मैं इन्हें हाथ पकड़े हुए देखती। मेरा मन करता था कि मैं चीखूं जब सैम उसे किस करता था और मुझे रोना आ जाता जब सैम टिया को देख के मुस्कुराता।
वो मुस्कुराहट जो पहले कभी मेरी थी। एक दिन जब मेरी बर्दाश्त की हद पार हो गई तो मैंने सैम को कॉल करके एक सुनसान जगह पर मिलने बुलाया। ओके, तो इतना छुप के मिलने की क्या जरूरत थी नैट? ऐसा लग रहा है जैसे कि हम किसी स्पाई मूवी में हैं। मुझे प्राइवेसी चाहिए थी। ठीक है, अब तो हम अकेले हैं, बस तुम और मैं। पुरानी यादें ताजा हो गई। सैम धीरे से मेरे पास आया और मेरा बेवकूफ दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं सालों से उसके इतने करीब कभी नहीं गई थी। उसके कलोन की खुशबू ने पुरानी सारी यादों को ताज़ा कर दिया, लेकिन फिर अचानक गुस्सा तेजी से मेरे नसों में दौड़ने लगा। नफरत है मुझे तुमसे। देखो, उस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। तुमने मुझसे प्यार के झूठे वादे किए, फिर मेरा दिल तोड़ा, और अब जब मैं फाइनली तुम्हें भूल रही हूँ तो तुम वापस मेरी जिंदगी में क्यों आ रहे हो? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। तुम एक मॉन्स्टर हो, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। इतना कहकर रोते हुए मैं अपनी कार की तरफ भाग गई। घर पहुंची तो देखा रॉजर दरवाजे पर खड़ा था। क्या बात है कपकेक? मैंने रॉजर से कह दिया कि मैं सैम और टिया के साथ और डबल डेट्स पर नहीं जाना चाहती, मैं बस हम पर फोकस करना चाहती हूँ। बिल्कुल मेरी मक्खन मलाई, जो तुम चाहो। फिर मैंने रॉजर को किस किया, लेकिन मेरे दिमाग में सैम ही घूम रहा था। जब हम अलग हुए तो रॉजर का चेहरा कुछ अलग दिख रहा था और फिर वो एक घुटने पर बैठ गया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अभी तो रिंग नहीं है मेरे पास, पर मैं जल्दी ले आऊंगा। तुम कहो तुम्हें कौन सी चाहिए, मैं वही ले आऊंगा। मैं सब कुछ परफेक्ट चाहता हूँ, हमारे प्यार की तरह। मैं घबरा गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या कहूँ। आई एम सॉरी, मुझे जाना होगा, लगता है घर में प्रेस ऑन है, हम कल बात करते हैं, ठीक है? मैं जल्दी से घर के अंदर चली गई और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। उस रात रॉजर ने मुझे बहुत सारे रिंग्स और वेडिंग वेन्यूज के पिक्चर्स भेजे और सब अमेजिंग थे। मेरा मन मुझसे ये कह रहा था कि रॉजर को हाँ कहना ही शायद मेरे लिए ठीक है। एक मिनट, ये पागलपन है। तुम रॉजर से शादी नहीं कर सकती अगर तुम सैम से अब भी प्यार करती हो। लेकिन तुमने कहा था कि वो मेरे लायक नहीं है, और तुम सही थी। वो वापस सिर्फ मुझे परेशान करने आया है। उसने जो पहले किया मैं उसके लिए उसे माफ नहीं कर सकती। दरअसल ये सही नहीं है। मुझे लगा कि मैं तुम्हें ये कभी नहीं बताऊंगी क्योंकि तुम रॉजर के साथ खुश थी, पर अब लग रहा है नहीं हो और मैं चुप नहीं रह सकती। ये क्या कह रही हो तुम? मैं हॉस्पिटल में वॉलंटियर कर रही हूँ और एक दिन मैंने सैम को मेरे अंकल जो ऑन्कोलॉजिस्ट है उनके एग्जामिनेशन रूम से निकलते हुए देखा। मैंने चुपके से जाकर सैम की फाइलें देखने की कोशिश की, लेकिन मेरे अंकल ने मुझे देख लिया और वो बहुत गुस्सा हुए। मेरी बहुत मिन्नतों के बाद उन्होंने मुझे सारी कहानी बता दी। हाई स्कूल में सैम बहुत बीमार पड़ गया था, इसीलिए उसने फुटबॉल टीम भी छोड़ दी। वो स्पेशल ट्रीटमेंट करवा रहा था लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, तो वो और उसके पेरेंट्स वहाँ से निकल गए स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोग्राम में शामिल होने। अब वो ठीक हो गया है, लेकिन दवाइयाँ उसे अभी लेनी पड़ती है। मुझे लगता है इसलिए उसने तुमसे ब्रेकअप किया, क्योंकि उसे पता नहीं था वो इसे सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, और वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। इसीलिए वो ऐसी अजीब हरकतें कर रहा था ताकि तुम उसे भूल जाओ। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर हथौड़ा मार दिया हो, लेकिन अब तो वो टिया को डेट करने लगा है। उनका कल ही ब्रेकअप हुआ है। वो किसी मूवी स्टार को डेट कर रही है। वो इंस्टा ऑफिशियल हो गए हैं। मुझे सैम से बात करनी होगी। और रॉजर का क्या? मैं सीधे रॉजर के घर पहुंच गई और मैंने उसे कह दिया कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों शुगर प्लम? तुम एक बेहतर इंसान को डिजर्व करते हो। मैं तो अपना दिल बहुत पहले ही किसी को दे चुकी हूँ और वो मुझे वापस कभी नहीं मिला। मुझे माफ कर देना। रॉजर रोने लगा, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि मैंने उसे अंधेरे में नहीं रखा। मैं अपनी कार में बैठी और सीधे जिम की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में एक ट्रक से टकराते टकराते बची और जिम के पार्किंग लॉट में पहुंच के मैंने सैम को टेक्स्ट करके बुलाया। मैं समझ गया, तुम मुझसे नफरत करती हो। और क्या कहना चाहती हो तुम? मुझे पता है तुमने क्या किया। तुम बेवकूफ हो, एक बहुत बड़े बेवकूफ। सैम बस मेरी तरफ देखता रह गया। आई एम सॉरी, मैं बस तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था। वो तो तुमने वैसे भी कर दिया। तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं थी। सच्चा प्यार हर मुसीबत को झेलकर जीत जाता है। तो अब क्या? मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और हम यूं ही एक दूसरे को गले लगाए बैठे रहे। अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मेरे ख्याल से मैं ये कर सकता हूँ।